मित्रों, जैसे कोई एक कांच का प्रिज्म होता है और उसमें से सूरज की किरण निकलती है, तो सूरज की किरण बढ़ जाती है और आपको 7 रंग की किरणें दिखाई पड़ जाती है। सूरज की किरणें तो एक है, वो 7 नहीं है, मगर कांच के प्रिज्म के द्वारा प्रवेश करने से वो किरणें अनेक रंगों में बढ़ जाती है और जैसा प्रिज्म होगा उसी तरह के रंग निर्मित हो जाएंगे। और वो कांच का टुकड़ा कैसा है, आड़ा टेढ़ा, उस हिसाब से सूरज की किरणें बटेगी और अलग अलग बन जाएगी और उसमें बहुत रंग पैदा हो जाएंगे, इंद्रियणी पैदा हो जाएगी, आपको 7 रंग दिखाई पड़ जाएंगे। तो इस उदाहरण के द्वारा हम अपने जीवन को पूरा समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं चेतना क्या है, मन क्या है और संसार क्या है। जो सूरज की किरण है वो चेतना है, वो एक है, वो कभी बटी हुई नहीं है। जो कांच का टुकड़ा है वो हमारा मन है। वो सूरज की किरणों को अपने में प्रवेश करने के कारण उसको टुकड़ों में बांट देता है और जो वहाँ है नहीं अनेक, वो अनेक पैदा कर देता है। वो कांच का टुकड़ा हमारा मन है। हमारा मन उस एक चैतन्य को अपने में प्रवेश करने के कारण उसको बहुत टुकड़ों में बांट देता है और हमको जो दिखाई पड़ता है संसार, वह है इंद्रधनुष। तो हमको जो संसार दिखाई पड़ता है वो मन के द्वारा दिखाई पड़ता है और मन उस चेतना को अनेक भाग में बांट देता है और हमको वो दिखाई पड़ता है जो है नहीं। जो एक चैतन्य है वो हमको अनुभव में आता नहीं और जो मन के द्वारा प्रक्षेपित अनेक टुकड़े हैं जो वो हमको दिखाई पड़ता है। तो हमारा संसार है मन के द्वारा प्रक्षेपित चेतना का टुकड़ा, अलग अलग भिन्न भिन्न इकाई, अनेक रंग। तो परमात्मा होता है एक, उसमें कोई 2 हिस्से होते नहीं, वो अद्वैत है। मगर जब वो चेतना हमारे शरीर और मन के द्वारा प्रवेश करता है और फिर हम जो अनुभव करते हैं संसार को, वो संसार होता है टुकड़ा, द्वैत, अनेक। तो हमारी जो चेतना है वो तो है एक। तो हमको उस एक चेतना को जानना है, वही सत्य है। मगर मन के द्वारा जो प्रक्षेपित चेतना है और उसके द्वारा जो निर्मित अनेकत्व है वो है झूठ, और वो झूठ ही हमको अनुभव होता है। तो चैतन्य एक होने के कारण भी हमारा मन जब उसको अपने में गर्भित करता है तो उसको अनेकत्व में वो बांटता है, तो अनेकत्व हमको दिखाई देता है। इसीलिए तो यही हमारा बंधन होता है, यही हमारा अज्ञान होता है, क्योंकि हम जो सच है उसको देख नहीं पाते। सच तो यह है कि चैतन्य एक है, जैसे सूरज की किरणें वो एक है, कहीं बटी हुई नहीं। मगर हमको तो वही सूरज की किरणें अनुभव में आती है जो प्रिज्म के द्वारा बाहर अनेक रंग में प्रकटित होती है। तो हमारा संसार भी यही है। हमको जो वास्तविक संसार है परमात्मा का एक, वो हमको अनुभव में आता नहीं। जो हमारे मन के द्वारा निकला हुआ चैतन्य का टुकड़े हैं वो हमको अनुभव में आता। इसलिए संसार हमको जो है वो अनुभव में नहीं आता, जो नहीं है वो अनुभव में आता है। जैसे चाँद एक है और किसी झील में वो झलकता है। अगर झील शांत है वहाँ तो एक चाँद दिखाई देगा, मगर झील कप रही है, लहरें उठ रही है, तो वहाँ आपको अनेक चाँद दिखाई पड़ेंगे। तो इसी तरह हमको भी अनेक दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो कपता हुआ झील है।
वो हमारा मन लगातार कँप रहा है और हमारी चेतना वहाँ अनेक होकर दिखाई पड़ रही है और धुंधला-धुंधला है, कुछ साफ ही नज़र नहीं आ रहा है। और झील अगर गंदी हो और फिर उसमें कपती हो तो आपको चाँद की जो स्वच्छता है उसको देखने में मुश्किल होगा। तो हमारे जीवन में भी चैतन्य का जो स्वच्छता है, जो एक चैतन्य है, वो हमको दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि हमारा मन उसको धुंधला-धुंधला कर देता है। इसलिए जो हम संसार देखते हैं, हम उस संसार को देखते हैं जो हमारा मन निर्मित करता है। जो वास्तविक संसार है, जीवन है, उसको हम देख नहीं पाते। हमारा मन जो पैदा करेगा वही संसार हमको देखेंगे। अगर हमारे मन में क्रोध की तरंगे हैं तो सारा संसार हमको क्रोध महसूस होगा। हर एक आदमी को देखेंगे आप तो उसको आप क्रोध करेंगे। पेड़ पौधे, कुत्ते, जानवर सभी को आप क्रोधित नज़र से देखेंगे। आपके मन में भय की तरंगे उठ रही है तो सारा संसार को आप भय ही भय देखेंगे। आप हर एक चीज़ से घबराएंगे। किसी आदमी को देखेंगे घबराएंगे, किसी जानवर को देखेंगे घबराएंगे, तो चारों तरफ आपको भय ही भय नज़र आएगा। आपके मन में काम वासना की तरंगे उठ रही है तो आप बाहर काम वासना ही काम वासना देखेंगे। आपको हर औरत या हर पुरुष काम वासना का साधन ही दिखाई पड़ेगा। वहाँ कोई आदमी नज़र आपको नहीं आएगा। आप पुरुष हो, आपके भीतर काम वासना पैदा हुई है तो महिला को आप एक आदमी की तरह नहीं देखोगे। आप उसको भोग्य वस्तु के रूप में उसको देखेंगे। तो हमारा जो संसार है वो क्या है? हमारे मन ने जो प्रक्षेपित किया है जिस चेतना को, तो वही हमारा संसार। तो असल संसार वो है नहीं। असली जो संसार है, असली जो जीवन है, वो तो मन से पहले है। तो आपको अगर सच जानना हो, चैतन्य को, एक चैतन्य को देखना हो, अनुभव करना हो, तो आपको मन के पार जाना होगा, मन से पीछे जाना होगा। क्योंकि मन के द्वारा जब आप देखोगे तो आप वो नहीं देख पाओगे जो है, आप वो देख पाओगे जो मन आपको दिखा रहा है। मन में जैसी तरंग उठ रही है तो उसी किस्म का संसार आप देखोगे। जैसे आप चश्मा लगा रहे हो और रंगीन चश्मा है, लाल कलर का चश्मा है, तो आप बाहर लाल लाल दृश्य देखोगे। हरा चश्मा है तो हरा हरा दृश्य देखेंगे, पीला है तो पीला पीला देखेंगे। तो जो सच दृश्य है, सत्य है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उसको देखने के लिए आपको चश्मा निकालना होगा, तो ही आप देख पाएंगे कि जैसा दृश्य आँख दिखाती है। फिर इसमें भी मुश्किल है क्योंकि आपकी आँख भी वही दिखाएगी दृश्य जैसे आपके भीतर मन की तरंगे हैं। आप क्रोध में हैं तो आपकी आँख कुछ अलग दिखाएगी दृश्य। आपके भीतर प्रेम है तो आपकी आँख अलग दृश्य दिखाएगी। तो चश्मा भीतर हमने पहन के रहा, हमारा मन ही चश्मा है और वो क्षण क्षण में बदलता रहता। जैसे कोई बाहर चश्मा लगा रहा है और एक चश्मा के बाद दूसरा कलर का और तीसरा कलर का लगातार चेंज कर रहा है, ऐसे ही हमारा मन है, वो लगातार चेंज हो रहा है भीतर। और आपको दृश्य बाहर वो दिखाई पड़ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये हमारी स्थिति है, यही अज्ञान की स्थिति है, बंधन की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है। क्योंकि इसमें हम जो है वास्तविक, जो सत्य है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो सच को जानने के लिए आपको क्या करना होगा? तो सच को जानने के लिए आपको चश्मा को निकाल के देखना होगा, मन को निकाल के देखना होगा। तो मन से पीछे जाना होगा आपको, यही साधना है। और ध्यान का भी यही अर्थ है। ध्यान का ये अर्थ है कि आप मन के तरंगों के द्वारा जीवन को नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि आप जीवन को सच क्या है वो जानना चाहते हैं। तो आप मन के तरंगों के बिना
जीवन का सच देखना चाहते हैं, तो आपको अब मन से ऊपर उठ के देखना होगा या मन के पीछे लौट के देखना होगा। और इसमें ये बात महत्वपूर्ण है कि आपका जो मन है वो बाद में निर्मित हुआ है और जो चैतन्य है उससे पहले है। तो आपको मन से पीछे लौटना होगा। हमारा मन तो बाद में विकसित हुआ, जब हम पैदा हुए उस वक्त हमारा जो मन था वो, और अभी जो हमारा मन है वो मन बहुत विकसित हो चुका है और मन में बहुत सारी धारणा कल्पनाएं हमने डाल दिया, और अभी का जो हमारा मन है वो बिल्कुल और मन हो गया। मगर चैतन्य वो मन से भी पहले था, और मन ना हो तो भी चैतन्य होगा। सूरज की किरणें तो शाश्वत होगी, चाहे उसको कांच के टुकड़े से प्रवेश कराओ चाहे मत कराओ। तो कांच का टुकड़े में सूरज की किरण प्रवेश करने से पहले भी थी, तो आपको उस पहले सूरज की किरण जो है तो उस तरफ जाना होगा। तो साधना यही होगी आपकी कि आपको चेतना जब हमारे मन से प्रवेश करती है और बाहर जो अनेकत्व हमको दिखाई पड़ता है उससे पहले लौटना होगा। चेतना मन में प्रवेश करने से पहले जो चेतना की स्थिति है शुद्ध, उसको अनुभव करना होगा। तो उसके लिए आपको मन के पीछे लौटना होगा, आपको उस तरफ ध्यान देना होगा। मन में प्रवेश करने से पहले जो चैतन्य है उस चैतन्य को जानना होगा। तो इसके लिए आपको मन को छोड़ना है। साधना में जब आप ध्यान करते हैं तो आप एक बात को ध्यान में रखें कि आपकी जो चैतन्य है वो मन में प्रवेश करने के बाद की स्थिति है। तो आपको मन में प्रवेश करने से पहले की स्थिति में जाना होगा, जहाँ मन प्रवेश नहीं करेगा, बीच में मन नहीं आएगा, सीधा चैतन्य आपको अनुभव में हो। तो इसके लिए आपको मन को उपेक्षा करना होगा। तो आप आंख बंद करके ये अनुभव कर सकते हो कि आपका जो शरीर है, जो मन है बैठा हुआ, जो आपको अनुभव आ रहा है, वो एक टुकड़ा है कांच का, वो एक प्रिज्म है। तो वहाँ से चैतन्य प्रवेश करके आपको अनेक दिखाई पड़ रहा है। तो आपको पीछे लौट के जो आपके भीतर की चैतन्य है, मन में प्रवेश करने से पहले की जो स्थिति है, जो एक चैतन्य, उसके साथ आपको जुड़ना होगा। वहाँ आप जब नोटिस करेंगे, वहाँ ध्यान लगाएंगे तो आपको वो अनुभव होगा। जब आपको वो अनुभव होगा तो फिर आपका शरीर और मन मिट जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपका शरीर और मन नहीं है, क्योंकि आपने उस चैतन्य को पकड़ लिया जो शरीर और मन में प्रवेश करने से पहले था। तो आप वो हो गए, तो फिर आपका मन और शरीर वो बाह्य पदार्थ हो गए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं सत्य जानने के लिए, होने के लिए। तो ये मन से पीछे लौटने की विधि यही ध्यान होती है। तो मन से पीछे लौटने के लिए आपको पहले तो जो बात बताई गई इसको अच्छे से समझना होगा, और आंख बंद करके अपने भीतर जो भी चल रहा है मन और विचार में उसको जानना होगा। ये कंपित चेतना है, तरंगित चेतना है, और ये टुकड़ों में बटी हुई चेतना है। आपको शुद्ध चेतना तक पहुंचना है। तो उससे पहले, मन में प्रवेश करने से पहले जो चारों तरफ प्रवाहित जो शांति और आनंद का अनुभव है, उस तक आपको पहुंचना है। मित्रों, इस तरह के अनुभव के लिए आपको गाइडेड मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उस तरह के वीडियो मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है उस पर आप चैट करें। थैंक यू।